चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर आज और कल अपना धान बेच सकेंगे प्रदेश के किसान। सीएम साहब के निर्देश पर बढ़ाई गई है धान खरीदी की तारीख। 10 जनवरी के बाद टोकन कटाने वाले किसान होंगे पात्र। 28, 29 और 30 जनवरी के टोकनधारी किसान बेच सकेंगे धान। पहले 31 जनवरी थी धान खरीदी की अंतिम तारीख। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, लगातार किसानों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी कि धान खरीदी की तारीखें बढ़ाई जाएं। किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं सरकार ने मांगे स्वीकार कर ली हैं। आज और कल धान खरीदी की जाएगी। जी। देखिए, जिस तरह से जो है धान खरीदी का अंतिम तिथि समाप्त हो चुका था, लेकिन छत्तीसगढ़ के कई ऐसे किसान जो टोकन कटवा चुके थे लेकिन किसी कारणवश बेच नहीं पाए थे। जिस तरह से 28, 29, 30 तारीख को जो टोकन कटाए हुए किसान हैं, तो जिस तरह से 2 दिन तो धान खरीदी का समय जो बढ़ा है, लेकिन उसमें भी नियम कायदे के तहत देखा जाए तो जो किसान धान के टोकन कटवा चुके थे उनका ही धान खरीदी जाएगी। उसके साथ साथ जो किसान जो है धान खरीदी के लिए पहले से समय ले चुके थे लेकिन बेच नहीं पाए थे, ऐसे ही किसानों का धान है वो सरकार खरीद रहे हैं। और कुल मिलाकर जिसका सत्यापन नहीं हुआ था वो ऐसे मतलब 3 कंडीशन पे जो किसान बचे हुए थे उन्हीं का धान सरकार खरीदने जा रही है। तो कुल मिलाकर थोड़ी राहत तो जरूर मिली है, क्योंकि किसान टोकन कटवाने के बावजूद काफी चिंतित नजर आ रहे थे कि उनका धान है वो समय से नहीं बिक पाया था, क्योंकि समय समय पर जो अलग अलग क्षेत्रों के समिति प्रबंधक है या धान खरीदी केंद्रों में हड़ताल और तरह तरह के प्रदर्शन भी देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं इसके चलते प्रभावित हुआ था धान खरीदी, और उसी के कारण कई ऐसे जो जिले थे जहां पर धान खरीदी नहीं हो पाई थी पूरे तरीके से टोकन कटने के बाद, तो ऐसे में उन तमाम किसानों का धान को फिर से खरीदा गया है और एक बड़ी राहत किसानों को यहाँ पर मिला है। जी जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है एक बड़ी यहाँ पर सौगात किसानों को मिली है और जो किसान किसी असुविधा के चलते धान नहीं बेच सके तो उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। लेकिन माना जा सकता है अभी भी कई सारी समस्याएं हैं जो किसानों की लगातार लंबित हैं, कई सारी मांगे हैं। माना जा सकता है आने वाले समय में सरकार उन पर भी जल्द ही संज्ञान लेगी। देखिए, जिस तरह से किसानों का धान की पूरी जिस तरह से सरकार ने दाना दाना धान खरीदने का वादा जो किया था, उसके बाद प्रयास यही है कि लगातार जो सरकार है उनकी मंशा के अनुरूप लगातार सरकार है वो धान खरीदने का प्रयास करी। लेकिन कई ऐसे अभी भी किसान हैं जो क्योंकि ग्रामीण अंचलों पर जो है नेटवर्क की समस्या के चलते टोकन नहीं कट पाया था, ऑफलाइन तरीके से टोकन नहीं मिल पाया था। तो पूरी तरीके से धान किसानों की तो खरीदी को लेकर कहे जाए तो विपक्ष का साफ तौर पे आरोप था कि 4 से 5 लाख किसान धान खरीद बेचने अभी भी बाकी है। लेकिन अब मंशा के अनुरूप देखा जाए तो कितने किसान बाकी है वो अब धान खरीदी केंद्र पूरी तरह से बंद होने के बाद स्थिति समझ आएगी कि कितने किसान अभी भी धान बेचने को शेष रह गए हैं और उनके सरकार फिर क्या कुछ प्रयास करेगी, विपक्ष इसके लिए क्या कुछ मांग करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी जी बिल्कुल हिमांशु, देखने वाली बात होगी किस प्रकार सरकार किसानों की मांगों पर संज्ञान लेती है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।